नीलाम्बुजस्या मलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामुभागं आळो महासाय कुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। मैं प्रणाम करती हूँ उन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को, जिनका रंग नील कमल के समान श्यामल है, अंग कोमल हैं, बाएं भाग में सीता माँ सुशोभित हैं, हाथों में सुंदर धनुष और बड़े बड़े बाण हैं। ऐसे प्रभु श्री राम हमारे आराध्य हैं, जिनके चरित्र की गंभीरता और दृढ़ता वंदनीय है। चाहे सुख हो या दुख, हर्ष हो या विषाद, हर परिस्थिति में समान रहने वाले हमारे प्रभु श्री राम के राज तिलक की घोषणा जब उनके पिता राजा दशरथ ने की, तो प्रसन्न होने के स्थान पर वह सोचने लगे कि हम चारों भाइयों का जन्म साथ साथ हुआ, शिक्षा दीक्षा और विवाह भी साथ साथ हुआ, और राज तिलक केवल मेरा ही हो रहा है। यह तो अनुचित है। वो सोचते हैं, जन्म में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लीलरिकाई, करन बेद उपवीत बियाहा, संग संग सब भय उछाहा, विमल वंश यह अनुचित एकु, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। और एक ही रात में जब कहानी पलट गई और उन्हें राज मुकुट छोड़कर वल्कल वस्त्र पहनने पड़े, तब भी उनके मुखमंडल पर न कोई हर्ष था और न विषाद। विस्मय हरस न हृदय कछु, पहिरे वल्कल चीर। प्रभु श्री राम के चरित्र की महानता तो तब शिखर पर पहुंचती है जब उनके लिए 14 वर्ष का वनवास मांगने वाली कैकेयी माँ भी उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाती है। राजा दशरथ को बहुत दुखी देखकर जब प्रभु श्री राम अपनी माँ कैकेयी से पूछते हैं कि मेरे पिताजी इतने दुखी क्यों हैं, जरूर मुझसे कोई अपराध हुआ है, तो कैकेयी माँ कहती हैं, पुत्र तुम ऐसे नहीं हो कि कोई अपराध करो, तुम तो अपने माता पिता भाई बंधुओं को सुख देने वाले हो। तुम्हारे जैसा पुत्र तो बहुत ही अच्छे कर्मों से मिलता है। वो कहती हैं, तुम अपराध जोगु नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता, तुम सम सुवन सुकृत यही दीन है, उचित नता सुनिरादर कीन है। 14 वर्ष का वनवास मिलने पर भी उनके मन में कोई खिन्नता नहीं थी। जब माता कौशल्या के पास विदा मांगने जाते हैं तो कहते हैं कि पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है, जहाँ हर तरह से मेरे काम बनने वाले हैं। पिता दीन मोहि कानन राजू, यही सब भांति मोरे बड़े काजू। उनके पिता राजा दशरथ, जिन्होंने अपनी पत्नी कैकेयी को दिए गए वचन को पूरा करने के लिए उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिया था, वन को जाते हुए भी उन्हें अपने पिता के सुख और प्रसन्नता की चिंता है। वह अयोध्या की प्रजा से कहते हैं कि वही व्यक्ति मेरा सबसे बड़ा हितैषी होगा, जिसके कर्मों से राजा को सुख मिलेगा। सोई सब भांति मोरे हितकारी, यही तेरा है भुआल सुखारी। तो इतना उच्च और महान है हमारे प्रभु श्री राम का चरित्र, जिन्होंने प्रस्थान तो वन की ओर किया, लेकिन स्थान लोगों के हृदयों में बना लिया। प्रस्थान वन की ओर या लोक मन की ओर, होकर न धन की ओर, है राम जन की ओर। जय श्री राम।